गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो प्रश्नावली है आपकी वो आंकड़ों का प्रबंधन जो पूरी हो चुकी, उसके पश्चात आपकी प्रश्नावली नंबर 6 जो वर्ग और वर्गमूल ये प्रश्नावली आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पूर्व आपको एक बात नोटिस में रखनी है। नोटिस में कौन सी बात रखनी है बेटा जी? नोटिस में ये बात रखनी है कि आप लोगों को मैंने घन और वर्ग, आपके घन और घनमूल की प्रश्नावली भी आएगी आगे। वर्ग आपको लिखाए हुए हैं, वर्ग और घन मैंने लिखाए थे। वर्ग आपको 40 तक वर्ग लिखाए थे, वो आप लोगों को याद करने हैं। एक बार मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, बराबर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 25 का लिखा है, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 14 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 16 का 40 का स्क्वायर 1600। ये आपके वर्ग है, ये आप लोगों को आने चाहिए। अब देखो बेटा जी, इनके भी कुछ फार्मूले हैं, उनको भी ज्ञात करने के कुछ फार्मूले हैं। वो फार्मूले आप लोगों को देख रहे हैं। फार्मूले क्या है? देखो, 1 का तो 1 हो गया, इसका निकालें 2 का कितना हुआ? 4 हुआ। 1 प्लस 3 जोड़ते हैं कितना हुआ? 4, ये 9 हुआ। 1 प्लस 3 प्लस 5 बराबर कितने हुए? 9। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितने हुए? 16। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 25। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 29, ये 36।
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 49। इस चीज से हम आपने क्या सीखा, यानी क्रमगत दो विषम संख्याओं को जोड़ते चले जाओ, अगला योग आ जाएगा अपना आप ही। ये 1 और 3 जोड़े 4 हुए, 2 का वर्ग है। 1 3 5 जोड़े 3 संख्याएं जोड़ी तो 3 का वर्ग आ जाएगा। 1 3 5 7 जोड़े 4 संख्या हो गई, 4 इन चारों को जोड़ते हैं तो 4 का वर्ग है। 5 क्रमगत विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 5 का वर्ग है। 6 क्रमगत विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 6 का वर्ग है। 7 संख्याओं को क्रमगत को जोड़ते हैं तो 7 का वर्ग है। यानी इस प्रकार से विषम संख्याओं को क्रमगत जोड़ते हैं तो वर्ग प्राप्त हो जाता है। ये फार्मूला समझ आ गई बात। ये तरीके हैं, या फिर कुछ तरीके और ले सकते हैं। ये तो विषम संख्याओं को जोड़ करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी विषम संख्या है वो लेते हैं और उनको जोड़ते हैं। क्रमगत विषम संख्या होनी चाहिए, ये नहीं कि सीधा जोड़ दिया 3 5 7 3 संख्या जोड़ दी क्या कि 3 का वर्ग आना चाहिए, नहीं आएगा। क्रमगत 1 से स्टार्ट करेंगे तो याद आएगा। दूसरी चीज है, देखो इसमें 3 का अंतर, इसमें 5 का, इसमें 7 का, इसमें 9 का, इसमें 11 का, इसमें 13 का, इसमें 15 का, इसमें 17 का, इसमें 19 का, फिर 21 का, फिर 23 का, फिर 25 का, फिर 27 का, यहाँ 29 का, ये 31 का। ये अंतर आता है, इसमें क्या आता है, अंतर आता चला जाता है। एक दूसरा और है, दूसरा एक फार्मूला और है जिसके द्वारा भी हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि ये तो आपने लिखे हुए हैं, वर्ग ज्ञात ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे हमें 11 गुणा 13 बराबर कितने होते हैं, 143। 143 हो रहे हैं, 143 होते हैं। और 12 का जो वर्ग है, 12 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 143। कैसे हुई, 12 माइनस 1 और 12 प्लस 1। स्क्वायर का मतलब ये हुआ, आपने ये सिस्टम तो देखा ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यही हुआ। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1 बराबर कितने हुए, 143। यानी कि 11 गुणा 13 को गुणा करते हैं तो वो 12 के वर्ग से 1 कम होता है। और कर लो इसी प्रकार, जैसे 15 गुणा 17, 15 गुणा 17 किसके बराबर होगा, 16 का स्क्वायर माइनस 1। 116 को गुणा करते हैं कितना होता है, 256 माइनस 1 बराबर 255। इसको गुणा कर लो, 15 संख्या 105 और 15 15 और 10 25। समझो आई ना बात। जैसे आपको कोई बड़ा वर्ग ज्ञात करना है और आपको नहीं आ रहा है तो उसको इसी फार्मूले के द्वारा आप कर सकते हैं। जैसे आपको 45 का वर्ग निकालना है, 45 का वर्ग निकालना है, ये 46 का वर्ग निकालना है, तो क्या कर देंगे, 45 गुणा 47, 45 गुणा 47 तो किसका आ जाएगा, 46 का वर्ग आ जाएगा। माइनस 1 कर देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे। तो इस प्रकार भी ये ज्ञात करते हैं। एक और है सवाल, जैसे किसी संख्या का करते हैं, कोई भी संख्या है उसका करते हैं, जैसे 1 का
1 का कितना होता है 1, 11 का 121, 111 का नहीं 1, 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब 13, 21, फिर 111 का ये हो गया, 111 का करेंगे तो 1 2 3 2 1, फिर 1 1111 का करते हैं 1 2 3 4 3 2 1, फिर ये हो गया 1100, फिर 11111 का करते हैं 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। इसी प्रकार 1,11,111 का करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। कुछ संख्या ऐसी भी होती है, इनका भी इसी प्रकार किया जाता है। इसी प्रकार जैसे आपको 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 101, 101 का क्या होता है 1 का 1 0 2 0 1, फिर 10,101 का स्क्वायर कितना होता है 1 0 2 0 3 0 2 0 1। इसी प्रकार 1 0 1 0 1 0 1 का होता है 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। ये कुछ सूत्र, यानी देखो क्रमबद्ध संख्या वही फैलती चली जाती है। ये कुछ सूत्र है जो आपके इस प्रकार से होते हैं। एक अन्य और उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे 7 का कितना होता है 49, 7 का कितना है 49, 67 का कितना जाएगा 67 का जाएगा 4 4 9 9 नहीं 8 4 4 दोनों जोड़ दिया 8, ये 9 आ गया लास्ट का, समझ आ गई। फिर 667 का करते हैं तो 44 88 9, 44 नहीं 444 889। इसी प्रकार 6667 का करते हैं, 6667 का करते हैं 4 4 4 4 8 8 8 9। इसी प्रकार अन्य आगे बढ़ते हैं 6000 नहीं 6000 का गया 66,667 का करते हैं तो क्या ये 500 रुपये हो जाएंगे और 4 8 हो जाएंगे। ये इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। इसका क्या ये 2 4 हो गए 4 4 हो गए कितने हुए 8 और ये कितने आ गए 9, ये तेरे आ गए। फिर देखो यहाँ ये 4 4 8 बढ़ गया, इस 4 का दोगुना हो गया और 9, फिर ये 2 4 बार जोड़े और 1 दोगुना हो गया, फिर ये 5 आ गए तो ये कितने आ गए बढ़ते चले जाएंगे 1 8 2 8 3 8 4 8, 4 भी 1 2 3 4 5। अगर और भी लेना चाहते हो तो और भी ले सकते हो 6,66,667 का स्क्वायर, तो ये चौके कितने आ जाएंगे 6 और आठे कितने आ जाएंगे 5 और आगे कितना आ जाएगा 9। ये इस प्रकार से और बढ़ते चले जाएंगे। तो ये होता है बेटा जी, इसका क्रम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ सूत्र हैं कुछ इस प्रकार के ये होते हैं। अब दो बातें और ध्यान में रखनी है आपको वर्ग में। एक तो किसी का भी वर्गमूल निकालते हैं हम
किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो संख्याओं के जोड़े बना लो, जितने जोड़े बनते हैं उतना ही अंक का उसका उत्तर होगा। जैसे 144 है, अब 144 के कितने जोड़े बने? 2, यानी उत्तर 2 अंकों का होगा। 81 एक ही जोड़ा बना तो क्या हुआ? एक अक्षर रहे तो उसका भी जोड़ा माना जाएगा, तो 1 अंक का होगा। कितने का होगा? 1 अंक का। एक विशेषता और होती है, एक विशेषता ये होती है कि कोई भी वर्गमूल निकालते हैं तो रोज में संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग सम संख्या में होगा, इकाई अंक क्या होगा? सम होगा। और विषम संख्या का वर्ग है, उसका वर्ग भी विषम संख्या ही होगा। जैसे 9 है विषम संख्या तो उसका वर्ग 81 होता है, 81 का इकाई अंक विषम है। 8 सम संख्या, 8 का 64 तो उसका सम है। 12 सम संख्या है तो उसका वर्ग 144 यानी 4 सम संख्या पर खत्म होती है। इस प्रकार से ये सम संख्या और विषम संख्या में आते हैं। यानी सम संख्या तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी सम होगा, और विषम संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा? विषम होगा। जैसे आपकी प्रश्नावली में दिया गया निम्नलिखित वर्गों की इकाई अंक क्या होंगे? 81 का इकाई अंक क्या होगा? 9। इकाई अंक 1 है, इकाई अंक क्या है? 1 है इसका तो 9। 272 इकाई अंक क्या है? 2। 799 का इकाई अंक क्या है? 9। ये बताने हैं। निम्नलिखित संख्या को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या इसका उत्तर दीजिए, यानी ये निकाल के ही देख रहे हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। संख्या में किस वर्ग विषम संख्या का होगा? जिसका विषम्य है उसका तो विषम्य होगा, और सम्य है इकाई अंक जैसे 421 विषम संख्या तो उसका विषम्य होगा। 28 26 सम्य होगा। 77 79 विषम्य होगा, और 82 004 किसमें होगा? सम्य होगा। तो ये आप देख लेंगे। अब प्रतिरूप को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे इसमें दिया है 11 का स्क्वायर 121, फिर 101 है तो 101 का होता है 1। मैं निकाल देता हूँ सबका, बाद में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो की रहेगी। 2 0 3 0 2 0 1, फिर 1 0 1 0 1 0 1, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1 का तरीका। इसका निकालते हैं तो 100 का निकालते हैं 100, 1 का निकालते हैं तो 1 0 0 2 0 0 1। इसका निकालते हैं तो आ गया कि 0 2 के 0 आगे। फिर 4 0 वाला निकालते हैं तो 4 0 2 के इस साइड में और 4 0 2 के उस साइड में। फिर 5 बिंदी वाला निकालते हैं तो 5 बिंदी 2 के इस साइड में और 5 बिंदी ही आगे। ये इस प्रकार से है। अब अगले ने इसमें पूछा है 11 का 121
इसका ये आ गया। तो यहाँ 1 के बीच में कितनी जीरो आ जाएगी? 4 जीरो आ जाएंगी। 2 के आगे भी कितने आ जाएंगी? 4 जीरो। इसको इस प्रकार से करते हैं। अगर और बढ़ाना आपको 6 बिंदी करनी है तो 6 बिंदी करनी है तो आप क्या करोगे? 1 के बाद में 6 जीरो लगा दो, फिर 2 लिख दिया, फिर उसके 6 जीरो लगा दिए और फिर कितना लिख दिया? 1। तो इस प्रकार से आपको कितने भी बड़ी पूछ ली जाए आप इसको हल करते चले जाओगे। समझ आ गया ये? तो इस प्रकार से बेटा इसको हल करने हैं, ये आपके सवाल है। अब इसी प्रकार अगला सवाल जो दिया गया है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये होता है। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 8, 1 का स्क्वायर 1 9, 9 3 का स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से अगले ने दिया है कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ पर यानी ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर किसका होता है? 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर, यानी ये संख्या गुणा होती है। देखो 1 को 2 से गुणा करते कितना होता है? 2। फिर इसी प्रकार 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 2 दिया 6, यानी इसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? इसका स्क्वायर 7 के बराबर आ जाएगा। किसके? 7 के। इस संख्या से अगली संख्या आएगी, इस संख्या से अगली संख्या। अब इसी प्रकार 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 के 12, 12 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हुआ? 13 का स्क्वायर के बराबर हुआ। अब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 पंजो 20, 20 का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है? 21 के स्क्वायर के बराबर। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 पंजो 30, 30 का स्क्वायर बराबर किसके बराबर है? 21 के स्क्वायर के बराबर है। फिर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 6 सत्तू कितना होगा? 42 का स्क्वायर बराबर किसके आता है? 42 के स्क्वायर के बराबर आता है। दोबारा देखो 1 और 2 दोनों क्रमशः संख्या, इनको गुणा करते कितना हुआ? 2। अगली संख्या कितनी आएगी? इससे ज्यादा, स्क्वायर लगा देंगे। इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये खास बात होती है। देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 को 3 से गुणा करते हैं कितना आता है? 6, यानी इन तीनों को जोड़ते हैं तो इसके स्क्वायर के बराबर आता है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 312, 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 13 का स्क्वायर के, यानी इस अगली संख्या से अगली संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। गुणा से अगली संख्या ये प्राप्त होती है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति धरी पर भी है, वहां आप कर सकते हैं। इसी में अगला 1 3 5 7 9 का योग याद करते हैं, किसका वर्ग होता है? 5 संख्या है तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। फिर 1 3 5 यानी कितनी संख्या? 19 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 100 का वर्ग है। 10 का वर्ग है 100, इसका योग कितना होगा? 100। फिर अगली संख्या 23 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या तक 144 का वर्ग है। यानी 1 प्लस 2 प्लस 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ये सबका बिना जोड़े करते हैं। क्रमगत संख्या है, विषम संख्या है, तो इनका अगर जितनी संख्या है उसका वर्ग कर दो, इनका योग वही होगा। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। कितना हो गया? 144। इन संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। 12 और 13 का वर्ग निकालते हैं
के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 12 13 जोड़ दो 25 है तो 25 आएंगी बीच में। 25 और 26 के बीच में कितने हैं? 51। दोनों को जोड़ दो, जितना योग होता है उतनी बीच में संख्याएं हैं। 99 और 100 199 होते हैं तो उनके बीच में 199 संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको याद करने हैं वर्ग 40 तक, उसके पश्चात ही आपको ये आ जाएगा। जय हिंद।